वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। हम सुखी हैं या दुखी मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों में भी प्रसन्न रह सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ग्रंथों में और महान लोगों ने भी मन को काबू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, और अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मित्रों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। मित्रों, महादेव कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक सोचिए। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। खुद को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर की दुनिया को आकार देता है। जीवन के सवाल जटिल हो सकते हैं, पर उनके उत्तर अक्सर सादगी में ही छुपे होते हैं। मित्रों, महादेव कहते हैं, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है। जो खुद को समय के साथ बदलता है वही समय से आगे निकलता है। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हार और जीत से परे असली खेल तो अनुभव और सीख का होता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर मिलने वाली छोटी छोटी मुस्कानों का नाम है। मित्रों, महादेव कहते हैं, जो खोकर भी मुस्कुरा सके वही जीवन की सच्ची गहराई को समझता है। सपने देखने वालों की दुनिया बदल जाती है, लेकिन हिम्मत करने वालों से दुनिया बदलती है। जीवन का असली सार उन पलों में छिपा है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता का मतलब ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाना है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। बस उम्मीद का दिया जलाए रखना जरूरी है। मित्रों, महादेव कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही जीवन के हर रंग का आनंद ले सकता है। सपनों की उड़ान के लिए पंख नहीं, बल्कि हौसले की जरूरत होती है। जो समय को समझ लेता है वह अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। मित्रों, महादेव कहते हैं, ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वही आपको खुद से मिलाता है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा होता है। बस खुद से सही सवाल पूछने की देर है। मौन में छिपा ज्ञान शोर में नहीं मिलता। जो इसे समझे वही सच्चा ज्ञानी है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। मित्रों, एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, और बाकी सब कुछ को भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे
तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। जब तक आप खुद से खुश नहीं, दुनिया आपको खुश नहीं कर सकती। हर कठिनाई एक अवसर है। दूसरों की मदद करने से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करिए। महादेव के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रों, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक तो बात सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। मित्रों, महादेव कहते हैं दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनके लिए खुश रहें। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी सफलता ला सकती है। पुरानी एक कथा के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया। उसे धन कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तब युवक ने अपनी सारी समस्या उन संत को बता दी। अब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा, इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। तब व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी इस प्रकार है कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज उन दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता था। इस प्रकार करते करते 1 साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, परंतु बांस का पौधा वैसे का वैसा ही था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, परंतु बांस का वह पौधा अभी भी वैसे का वैसा ही था। अब बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने फिर भी देखभाल जारी रखी। इस प्रकार करते करते कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेगी। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार भी त्याग दिया। मित्रों, इस कथा की सीख भी यही है कि हमारे जीवन में जब भी कभी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बुरे दिनों में हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी तो योग्यता निखरने लगेगी और हम सफलता हासिल कर लेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।